आप सभी अभ्यर्थियों को एसएससी जीडी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, एसएससी जीडी 2024-25 ये 2024-25 की वैकेंसी है जो आज इसका नोटिस आया हुआ है। पिछले दिनों आया था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। देखिए, एसएससी अपने टाइम से चलता है, अपने कैलेंडर से चलता है और यहाँ आपको डेट दिख रहा होगा, ये 5 तारीख वाला। ठीक है दोस्त, 5 तारीख वाला 5/9/2024 से आज, यानी कि आज से टीचर डे से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने का इसका तारीख। और 14 अक्टूबर 2024 को इसका इन डेट है, यानी कि फार्म भरना आपका आज से स्टार्ट हो चुका है और जो इसका एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है वो 14 तारीख है। तो इस बीच में आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द इस फार्म को भरें। जिनका एसएससी जीडी 2023-24 बेकार हो गया, मतलब पेपर किसी कारण से ख़राब हो गया या आपने लापरवाही की, तो अभी उसका भरपाई करने का यहाँ एक बहुत अच्छा चांस मिला है कि 2024-25 की जो ये भर्ती है इसमें आप लोग एकदम जी जान से मेहनत करें और इसमें नौकरी ले लें। आइए जानते हैं कि इसमें कितने पद हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि वैकेंसीज टोटल कितनी है, कितना पे स्केल है, ये पे स्केल है, वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज आपकी जो होंगी वो 39,481 के करीब करीब है। देखिए यहाँ पे है 39,481, 39,481 पद है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी, इतने इसमें पोस्ट होते हैं। ठीक है, और देखिए अब हम एक चीज़ जान लेते हैं। इसमें बीएसएफ में जो है मेल कैटेगरी में टोटल आपका 13,306 पद है, जिसमें एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल का सीटें मिल के 13,306 हो रहा है। सीआईएसएफ में उसके बाद सीट है 6430। सीआरपीएफ में आपका 11,219, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट जो है बीएसएफ में, उसके बाद सीआरपीएफ में, उसके बाद अब देखिए अगर देखा जाए तो वो आपका मिलेगा आपका सीआईएसएफ में। अब उसके बाद आपका देखिए जो बच्चों का, बहुत बच्चों का एसएसबी चॉइस होता है, तो एसएसबी में 819 सीट है टोटल। और उसके बाद ये सब है, एआर है, एसएसएफ है, एनसीबी में बहुत कम सीट होती है तो सबको मालूम है। गर्ल्स कोटा में देखा जाए तो अगर बीएसएफ की बात की जाए तो इसमें टोटल 2348 सीट है। बाकी यहाँ उसका ब्यौरा दिया हुआ है, आप इस पीडीएफ को चाहें तो ऑफिशियल एसएससी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, या हमारे टेलीग्राम चैनल में होगा इसका लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि 2025 के लिए जो एसएससी जीडी का ये भर्ती आया 24-25 का, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को बहुत सारे बुक्स फ्री मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स आपको फ्री मिलेंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ में आपको बहुत सारे अच्छे खासे बुक मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन क्या है, जो एज का क्राइटेरिया। देखिए एज लिमिट में चलते हैं। तो एज लिमिट में देखिए आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा, तो 18 से 23 साल होना चाहिए। और एज का जो गणना करेगा ये एसएससी इस बार 1/1/2025 से करेगा। देख रहे हैं, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी है, बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो 1/1/2025 से 1 जनवरी 2025 से इसका एज का गणना किया है। और यहाँ लिखा है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 2002, यानी कि 2002 से पहले कोई कैंडिडेट पैदा ना हुआ हो। और यहाँ पे लेटर देन 1 जनवरी 2007, यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद कोई पैदा ना होगा, यानी कि 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप 2002 के पहले के हैं तो जिस कैटेगरी के हैं उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। मान लीजिए SC ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन में भी 3 साल। लेकिन एक्स सर्विसमैन का एक रूल बहुत लोग नहीं जानते होंगे कैसे छूट मिलता है, तो वो जान लीजिए। एक्स सर्विसमैन में आपने मान लीजिए आपने 16 साल नौकरी की या 15 साल नौकरी की, 15 साल 16 साल, तो आपका जो रियल एज होगा उसमें से आपका नौकरी का हटा दिया जाएगा पीरियड। नौकरी पीरियड घटाने के बाद अब जो आपका एज बचेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र टोटल 33 साल हो रहा है, 33 साल आप आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में, तो यहाँ से आप रिटायर ले रहे हैं 15 साल में, 15 साल में रिटायर लेके तो घटा लीजिए 15 साल, तो 18 साल हुआ आपका उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अब इसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप 23 से ऊपर जा रहे हैं घटाने के बाद भी, ठीक है, तो आपका मतलब ये टोटल आपका 3 साल उसमें छूट मिलेगा। तो ये आपका कुछ नोटिस है यहाँ जो आया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कोई चेंज नहीं होना है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज नहीं हुआ है, सेम वही है, हिंदी रीजनिंग
जीके जीएस और मैथ 20-20 क्वेश्चन का। बाकी यहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ में ये सब दिख जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है, 10th मांगता है इसमें, 10th पास। एनसीसी वालों का यहाँ दिया हुआ है कि आपको कितना छूट मिलेगा, कितना नहीं छूट मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं दोस्त। फिर नीचे आए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका सिलेबस। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो दिया हुआ है, सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। और पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ, सामान्य मैथ होता है, 20 क्वेश्चन आपका होगा 40 नंबर का। और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी में से आप जो एक लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें आपको एग्जाम देना होगा। तो ये भी 20 क्वेश्चन होता है 40 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 80 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 160 नंबर होता है और इसमें 60 मिनट 1 घंटे मिलते हैं। 80 क्वेश्चन 1 घंटे में हल करने होते हैं। माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ 1/4 माइनस मार्किंग होता है, 1/4 माइनस मार्किंग होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा दोस्तों। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आपको एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। धन्यवाद।